नमस्कार दोस्तों। इस स्टोरी चैनल पर मैं आपके लिए ऑडियो में लेकर आ रहा हूं कुछ अनसुनी और रोमांचक कहानियां। मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स। शुरू करते हैं कहानी अपनी। रामायण केवल राम, सीता और रावण की कथा नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य पात्रों की भी कहानी है जिनकी भावनाएं, त्याग और संघर्ष मुख्य कथा की छाया में दब गए। ऐसी ही एक अनसुनी कहानी है उर्मिला की, लक्ष्मण की पत्नी, जिनका त्याग मौन रहा पर महान था। जब राम को वनवास मिला, तब लक्ष्मण ने बिना किसी हिचक के अपने भाई के साथ जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय जितना सहज दिखता है, उतना ही कठोर था। लक्ष्मण के साथ उर्मिला भी वनवास जा सकती थीं, पर उन्होंने स्वयं पीछे रहने का निश्चय किया। यह उनका त्याग था, ऐसा त्याग जो प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने न तो शिकायत की, न ही अपने कर्तव्य से मुख मोड़ा। अयोध्या में रहकर उन्होंने परिवार की सेवा और प्रतीक्षा दोनों को अपनाया। वन में लक्ष्मण 14 वर्षों तक निद्रा से वंचित रहे ताकि राम और सीता की रक्षा कर सकें। यह कम ही लोग जानते हैं कि लक्ष्मण की यह जागरण शक्ति उर्मिला के तप से संभव हुई। मान्यता है कि लक्ष्मण की नींद उर्मिला ने अपने हिस्से में ले ली। 14 वर्षों तक उन्होंने एकांत में जागकर प्रतीक्षा की, पति की, कर्तव्य की और समय की। यह केवल शारीरिक तप नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम का अद्भुत उदाहरण था। उर्मिला का संघर्ष भीतर का था। अयोध्या में वे हर दिन राम, सीता और लक्ष्मण की कुशलता की चिंता करती रहीं। नगर में लोग राम के गुण गाते थे, लक्ष्मण की वीरता का स्मरण करते थे, पर उर्मिला के मौन को कोई नहीं सुनता था। उन्होंने अपने दुख को शब्द नहीं दिए, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके आंसू किसी और के साहस को कमजोर कर सकते हैं। रामायण में एक और अनसुना पक्ष है, मंथरा का। उसे प्रायः खलनायिका के रूप में देखा जाता है, पर उसकी मनोदशा और भय को समझा जाए तो वह केवल एक षड्यंत्रकारी नहीं लगती। उसे कैकेयी और भरत के भविष्य की चिंता थी। उसकी दृष्टि सीमित थी, पर उसका उद्देश्य पूर्णतः दुष्ट नहीं था। यह हमें सिखाता है कि हर गलत कर्म के पीछे भय, असुरक्षा या अज्ञान भी हो सकता है। इसी प्रकार शबरी की कथा भी अनसुनी रह जाती है। वर्षों तक प्रभु राम की प्रतीक्षा करती शबरी समाज के हाशिए पर खड़ी एक स्त्री थीं। उनका प्रेम निष्काम था, उनकी भक्ति सरल। उन्होंने सामाजिक भेदभाव की दीवारों को अपने विश्वास से तोड़ा। राम द्वारा शबरी के झूठे बेर स्वीकार करना केवल भक्ति की विजय नहीं, बल्कि मानवीय समानता का संदेश भी था। रामायण की ये अनसुनी कहानियां हमें बताती हैं कि इतिहास केवल विजेताओं या नायकों का नहीं होता, बल्कि उन मौन पात्रों का भी होता है जिनके बिना कोई विजय संभव नहीं। उर्मिला का त्याग, शबरी की भक्ति और मंथरा की आशंका, ये सभी जीवन की जटिलताओं को उजागर करते हैं। अंततः रामायण की अनसुनी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि मौन सहनशीलता, निस्वार्थ प्रेम और भीतर के संघर्ष को जीतने में है। इन्हीं मौन आवाजों में रामायण की आत्मा